प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति सियासी गलियारियां दे विच प्रणब दा जिन्ना सन्मान सहयोगी करते सन उन्ना ही विरोधी भी करते सन। सियासत दे विच पहाड़ जिड्डा तजर्बा रखण वाले प्रणब दा ने 84 साल की उम्र दे विच इस फानी संसार नूं अलविदा कह दिता। सोमवार नूं उन्हां ने आखिरी साह लए ते मंगलवार नूं पूरे मुल्क ने पिजियां अखां दे नाल प्रणब दा नूं अलविदा किया। भारतीय सेना के बिगुल वादक सैनिकों के लक्ष्य हैं वो नीचे हो चुके हैं सम्मान में की सलामी जो है वो इस समय दी जा रही है। राष्ट्रपति मुखर्जी को उनके परिजन शरीर को लेकर अंदर गए थे मुखर्जी जो है वो नजर आ रहे हैं। एक युग दा अंत है। प्रणब दा 5 तत्तां च विलीन हो गए। सियासत दा वो चेहरा जिसनूं हमेशा याद रखा जाएगा। साबका राष्ट्रपति जदों आखिरी सफर ते निकले तां यही नारे गूंजे, प्रणब मुखर्जी अमर रहन। सवेर तो ही प्रणब मुखर्जी दी रिहाइश ते सियासी लीडर अपने हरमन प्यारे लीडर नूं श्रद्धांजलि देण पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरदा दे फुल पेंट कीते। प्रणब दा दे साथी रहे साबका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण, दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सने सियासी हस्तियां प्रणब मुखर्जी नूं नमन करन पहुंचियां। कोरोना दा साया है। प्रणब मुखर्जी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई सी, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोधी रोड शमशान घाट च परिवारक मैंबर अते गिने चुने लोग ही मौजूद सन। प्रणब दा दे चाहण वाले कोरोना करके उन्हां दे आखिरी दर्शनां तो महरूम ही रहे। टीका का अलावा जिंदगी कैसा होगा वो शायद अभी सही महसूस होने लगा, लेकिन उनका जो नाम रोशन था, मोर देन 50 साल, लगभग हाफ सेंचुरी पॉलिटिकल रहते हुए भी कभी कभी गवर्नमेंट में कभी अपोजिशन में होते हुए भी कोई दाग उन पे नहीं लगा। बेदाग इसके हिसाब से मैं उसके लिए गर्व महसूस करता हूँ। उसको रखे बोला देखो बेटा, बदलाव का भावना से, रिवेंज का भावना से आगे नहीं बढ़ पाओगे, एंड उसका कोई कंपल्सन होगा, जो होगा होगा। वो तुम्हारा ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर पाया, बी हैप्पी, वॉक अवे। तो ये बड़ी दिल से मैं बैठा लिया, और पर्टिकुलरली आज से ये मेरा एक ध्रुव मंत्र होगा। परिवार प्रणब मुखर्जी नूं चेते कर रहा है, उन्हां दे शब्द याद आ रहे ने। देश भी प्रणब मुखर्जी दा परिवार ही सी। विदेश मंत्री रहे होण, रक्षा मंत्राला होवे या फिर खजाना मंत्राला, प्रणब मुखर्जी ने देश की बाखूबी अगवाई की। प्रणब मुखर्जी दे चले जान ते देश की हर पार्टी दे लीडरां ने दुख जताया। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, एज अ पार्लियामेंटेरियन उनके भाषणों ने हमेशा देश को एक अच्छी बहस दी, एक नई दिशा दी, एक नया निर्धार भी दिया। विपक्ष में हो या पक्ष में, नीतियों के निर्धारण की कटु आलोचना करनी हो या स्वयं नीति निर्धारण करना हो,
हर बात में प्रणब दा का कौशल्य दिखाई पड़ता था। इतने लंबे सुदीर्घ कैरियर के अंदर वित्त, विदेश, रक्षा, कॉमर्स, कई सारे मंत्रालयों पर प्रणब दा की अमिट छाप हम देख सकते हैं और एक भी क्षति करे बगैर सार्वजनिक जीवन में इतना लंबा कंट्रीब्यूशन करना शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी प्रणब दा की। सबको साथ रखने की कला उनको महारत थी। जब सत्ता में थे तो विपक्ष के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में हमेशा वो काम करते रहे। जब विपक्ष में रहे तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कांग्रेस को अपने सेवा का माध्यम बनाते हुए प्रणब दा ने एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति को कंट्रीब्यूट किया। प्रणब दा सबसे पहले तो एक बहुत ही डेडिकेटेड कांग्रेसमैन थे। उनका करियर कांग्रेस से शुरू हुआ और वो देश के सबसे उच्च पद राष्ट्रपति बने। वो एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। इतिहास का जो ज्ञान था और जो उनकी मेमोरी थी, मैंने किसी दूसरे नेता में ऐसा नहीं पाया। वो पार्लियामेंट में जब कभी रिप्लाई करते थे अपोजिशन को, तो इतना स्ट्रांग उनका आर्गुमेंट हुआ करता था कि अपोजिशन की बोलती बंद हो जाती थी। साथ ही साथ उनका जो योगदान रहा है हर क्षेत्र में, चाहे मंत्री के रूप में हो, प्रधानमंत्री का पद छोड़कर वो हर मंत्रालय को उन्होंने उसकी सेवा की है। प्रणब दा अब नहीं है हमारे साथ, ये बड़ा दुख की बात है। ये एक बहुत बड़ा अभाव रहेगा देश की राजनीति में। पिछले 5 दशकों से वो एक राजनीतिक हस्ती थे जो देश की राजनीति को ही चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। खैर ये हर पद पे जो काम किया उन्होंने वो अलग बात है, लेकिन एक चीज़ उनका मतलब जो पिछले 4 दशकों से उनके साथ मिलकर काम करने के लिए जो सौभाग्य मिला था, इससे हम ये कह सकें कि वो कभी भी किसी को, छोटे उम्र के लोगों को किसी को नहीं समझा कि ये मेरा शिष्य है, मैं उसका गुरु हूँ। बराबरी के आधार पर हमें देखे, हमें सुनते थे और ये आजकल बहुत ही कम है राजनीति में। और पार्लियामेंट के अंदर भी बड़े बहस होते थे। मैं उनसे गुजारिश करता था, प्रणब दा प्लीज़ यील्ड फॉर ए मिनट, आई वांट टू मेक ए पॉइंट। तो वो बढ़ जाते थे, सुनते थे, हमारी क्रिटिसिज्म सुनते थे, फिर जवाब देते। लेकिन वो जो तरीका, परंपरा जो एक जनतंत्र का है, वो अब गायब होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे समय पर प्रणब दा ना रहे, ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान है। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ। प्रणब मुखर्जी ने बड़ा लंबा सियासी पैंडा तय किया। 1969 तो उन्होंने संसदी करियर की शुरुआत हुई कांग्रेस सरकार दे विच जो कई बार मंत्री रहे, खजाना मंत्री बने, विदेश मंत्री भी बने और मोदी सरकार दे विच जो राष्ट्रपति रहे। एक चात पाउने आ प्रणब मुखर्जी के सियासी सफर ते।
ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬੀਰਭੂਮ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਚਕ ਸੀ। ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਕੈਰੀਅਰ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ 1969 ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। 1973 ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਰਤ ਆਏ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਖਲ ਰਿਹਾ। 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ 7 ਵਾਰ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1969 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਰਹੇ। 2004 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। 2004 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ। 2008 ਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। 2009 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। 2019 ਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। लेकिन देश ने एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर खोया, देश ने एक बहुत इकोनॉमिस्ट खोया। इकोनॉमी पर भी उनका पूरा अबोर था। वो इंदिरा जी के कैबिनेट में कॉमर्स मिनिस्टर रहे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर रहे, फिर बाद में मनमोहन सिंह जी के वक्त में भी कई पदों पर रहे। फॉरेन अफेयर्स रहे, डिफेंस रहे और फाइनेंस मिनिस्टर रहे। तो फाइनेंस के बारे में, फॉरेन अफेयर्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में ये सब जानकारी उसमें थी। और वो एडवाइस किसी को भी करते थे देश के हित में। उसमें अपनी पार्टी या दूसरी पार्टी का सवाल नहीं होता था। जो देश के हित में, अगर फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारी इकोनॉमी कैसे ठीक हो जाए, वो उसको किसी को भी सलाह देने के लिए तैयार थे। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਇਆ। 2012 ਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਰਾਠੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਦੇ ਕੀ ਸਨ ਸ਼ੌਕ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬੀਰਭੂਮ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਲਰਕ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਲਰਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ, ਕਈ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਕਈ ਅਹੁਦੇ। ਲੰਬਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 11 ਦਸੰਬਰ 1935 ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੀਰਭੂਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਮਿਰਾਤੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਾਮਦਾ ਕਿੰਕਰ ਮੁਖਰਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਬ ਦਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੀਰਭੂਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ, क्योंकि बरसात के दिनों च दादा नूं स्कूल जाण च बड़ी ही जद्दोजहद करनी पैंदी। मेरी सबसे बड़ा जो इच्छा था कि एक अच्छा सड़क बने। वो 2 नाला था, वो पानी में जब बिल्कुल करंट होता था तब बहुत मुश्किल होता था नेगोशिएट करने के लिए। ये कम से कम एक ब्रिज बन जाए तो अच्छा। ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਐਮਏ ਕੀਤੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ LLB ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ। 1963 'ਚ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਡਿਪਟੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਸਨ। विद्यानगर कॉलेज च राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफैसर भी रहे। देशर डाक मातृभूमि की पुकार मैगजीन च पत्रकार भी रहे। 1957 च मुखर्जी का विआह गायिका ते कलाकार शुभ्रा मुखर्जी नाल होया। लंबी बीमारी करके शुभ्रा मुखर्जी का 18 अगस्त 2015 नूं देहांत हो गया। प्रणब मुखर्जी के 2 बेटे अभिजीत मुखर्जी और इंदर मुखर्जी ने अते एक बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी है। प्रणब मुखर्जी के बच्चे भी सियासत सरगर्म रहे ने। प्रणब मुखर्जी निजी जिंदगी च कई शौक भी रखते सन। खेडां नाल खास लगाव सी। दादा नूं क्रिकेट तां पसंद ही सी, पर क्रिकेट तो भी वध फुटबॉल पसंद सी। अपने पिता कामद किंकर दे नाम ते गोल्ड कप टूर्नामेंट मुशीराबाद शुरू भी किया। फिटनेस लई भी पूरे वचनबद्ध सन। सवेर दी सैर दे खास शौकीन, अपने घर दे लॉन च 3.5 किलोमीटर दा चक्कर लाउंदे सन। पर एक शौक जो सब तो उपर सी ओ सी किताबां पढ़न दा, अते किताबां च भी ओ चाह नाल संविधान पढ़दे सन। लोग जहाज़ में, गाड़ी में नावल पढ़ते हैं, कोई किताबें पढ़ते हैं, लेकिन प्रणब दा को मैंने 40-45 साल से जब भी जहाज़ में देखा या गाड़ी में देखा, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते थे। उनकी आदत हो गई थी। मैं समझता हूँ कि कई हज़ार बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होगा, तो फिर उनकी मेमोरी बड़ी शार्प थी। वो कोई भी AIC सेशन कहीं भी हुआ हिंदुस्तान के, किसने प्रिजाइड किया, किसने अध्यक्षता की, उसकी बता सकते थे तुरंत। तो इस तरह के लोग बहुत कम हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ज़बरदस्त थे। एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे पब्लिक मैन वो कम थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर वो बड़े ज़बरदस्त थे। ये उनकी सबसे बड़ी ये बड़ी खूबी थी, बड़ी अच्छाई थी। 8 दहाके पहला शुरू होया सफर मुकम्मल होया। सियासत दे एक युग दा अंत हो गया। पर बंगाल के छोटे ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ जन्मे प्रणब मुखर्जी देश के सर्वोच्च अहुदे तक पहुंचे। प्रणब दा सब दे इन्ने चहेते सन कि सियासी सहयोगियों दे नाल सियासी विरोधियों की जुबान ते भी उन्हां लई तारीफ ही हुंदी सी।
ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ।